कंप्लीट हो गया तो अच्छी बात है। तो चलिए नेक्स्ट पर्सन, फिर आपके इसमें कौन सा पार्ट डाउट था? दोनों पार्ट था। अच्छा, इसमें ऑप्शन पूछ रहा है आपसे। ओह, हाँ सर। तो क्या ऑप्शन बनेगा बताओ? इंक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग है, कांस्टेंट है, ओसिलेटिंग है, क्या है? सर कांस्टेंट होगा। हाँ कांस्टेंट हो गया, सी सही है। चलिए नेक्स्ट पर्सन, अभी एक एक सॉल्व करता हूँ सबका क्वेश्चन। तो चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। हाँ जी भाई अमन बताओ। तो सर इसमें मैंने वो अ, ये निकाला है यू मीन्स इसका यू मीन हम्म यू कोवेरियंस का एमएलई, और फिर आई थीटा भी निकाल लिया, ये जो आई फीचर इंफॉर्मेशन होता है। जब कुछ निकालना नहीं है, सब थ्योरम है, ये चारों ऑप्शन थ्योरम है, तुम्हें कुछ भी नहीं निकालना है। देखो इसमें बोला हुआ है कि अगर तुम्हें थ्योरम का स्टेटमेंट याद है तो कुछ भी फाइंड नहीं करना पड़ेगा यहाँ पे। तो इसलिए बहुत बार जब प्रैक्टिस करते हैं ना, तुम ग्रुप में क्वेश्चन भेज सकते हो। कैसे ग्रुप में? हाँ एक काम करो ना, जिनका भी डाउट है उन डिस्कशन वाले ग्रुप में भेजो, सो दैट है ना, वो रहेगा कि सबके पास रहेगा ना वो, क्योंकि हर ग्रुप अलग अलग ग्रुप के बच्चे हैं ना, सबका अलग अलग ग्रुप है। तो हमारे पास बहुत सारे ग्रुप्स हैं तो उसमें है। सो डिस्कशन ग्रुप में आई थिंक ये सब होंगे। तो ठीक है, तो देखो बताओ इसमें क्या है, क्योंकि बाकी लोग फिर समझेंगे नहीं ना क्या क्वेश्चन है एग्जैक्टली exactly। तो इसमें बोल रखा है कि ग्रुप में भेज दे। हाँ ग्रुप में भेजो, इनका भी जो भी डाउट है डिस्कशन वाले ग्रुप में भेजो, ऑफिशियल डिस्कशन जो है, स्टूडेंट डिस्कशन ग्रुप जो है, सर मैं स्टूडेंट। उस ग्रुप में नहीं हूँ। तो आप मुझे व्हाट्सअप करो, मैं आपको भेजता हूँ लिंक। सब लोग हैं उस पर, न करो वो ऐड कर देंगे। ओके सर सर। ट्रांसको स्टूडेंट वाला नहीं है। अच्छा उसमें ऐड नहीं किया है, इनको पूछता हूँ तो। नहीं नहीं डिस्कशन वाले में, ठीक है मैं लिंक भेज देता हूँ। तो तो मैंने क्रैश कोर्स वालों को ना लिंक भेज दिया, उसमें ज्वाइन कर सकते हो आप। अच्छा रैंकर वालों के भी नहीं है तो मैं उसमें भेजता हूँ, रुको। देखो ग्रुप में भेज दिया मैंने ना, तो यहाँ से आ जाएगा। तो उसमें डिस्कशन कर सकते हो स्टूडेंट्स में, डिस्कशन के लिए ये ग्रुप है वो। तो उसमें 900 के करीब बच्चे हैं अराउंड, 900 हाँ। ठीक है भाई हाँ। तुम्हें कुछ चीज़ें याद रखने से मैं बोल रहा, क्या इसमें क्वेश्चन है जो कि x1 x2 xn, ये जो है नॉर्मल म्यू कॉमा सिग्मा स्क्वायर है। इट इज़ अ रैंडम सैंपल, तो आईआईडी है, जहाँ म्यू सिग्मा स्क्वायर दोनों अननोन है। म्यू एंड सिग्मा स्क्वायर आर बोथ अननोन। तो क्या पूछ रहा है अब? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू? तो इसमें पहले ये बताओ कि व्हाट इज द एमएलई ऑफ म्यू एंड व्हाट इज एमएलई ऑफ सिग्मा स्क्वायर, क्या होता है फॉर्मूला?
का एक्स बार होता है और सिग्मा स्क्वायर का 1/n समेशन एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। MLE 1/n समेसन एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर आई फ्रॉम 1 to n। ये 1/n समेसन एक्स आई फ्रॉम 1, ये प्रूव कर सकते हो। अब जो अगर तुम निकालोगे CRLB है ना, यहाँ से अगर तुम मान लो है ना, तो ये अभी के लिए मान लिया कुछ भी एक्स बार है ना, ये एस स्क्वायर तो नहीं है, तो ये इसको लिख सकते हैं, एस स्क्वायर बनाना हो तो n-1 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हो। सो n-1 एस स्क्वायर बाई n है ना, ये चीज़ है। तो यहाँ से अगर तुम वेरिएंस निकालोगे, सो वेरिएंस ऑफ एक्स बार कितना होता है, सिग्मा स्क्वायर बाई n, और इसका वेरिएंस निकालो कितना आएगा, वेरिएंस ऑफ MLE ऑफ सिग्मा स्क्वायर, इसका वेरिएंस कितना आएगा। ये तो MLE ऑफ म्यू का वेरिएंस निकाला, और यहाँ पे MLE जो सिग्मा स्क्वायर का जो कि ये है n-1, इसका वेरिएंस कितना आएगा। सो ये होगा n-1 होल स्क्वायर वेरिएंस अपॉन n स्क्वायर, और एस स्क्वायर का वेरिएंस का फॉर्मूला लिखाया था ना, एस स्क्वायर के वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होता है, 2 सिग्मा 4 अपॉन n-1। ये तो याद होना चाहिए ना। सो मुझे इसका वेरिएंस निकालना है। सो वेरिएंस ऑफ दिस इज, तो यहाँ से वेरिएंस किसका, n-1 एस स्क्वायर बाई n, इसका अगर आप वेरिएंस निकालोगे तो ये आएगा। सो सिंप्लीफाई भी कर सकते हो चाहो तो एक n-1 कट जाएगा तो बचा 2 टाइम n-1 सिग्मा की पावर 4 बाई n स्क्वायर। ओके, अब ये CRLB ऑफ म्यू कितना आता है, तो ये निकालोगे सिग्मा स्क्वायर बाई n आएगा। CRLB ऑफ सिग्मा स्क्वायर क्या आता है, CRLB ऑफ सिग्मा स्क्वायर निकालोगे कितना आता है। हालांकि इस क्वेश्चन में जरूरत नहीं है इसकी, CRLB ऑफ सिग्मा स्क्वायर की जरूरत है नहीं, जरूरत है ना, लेकिन फिर मैं बता रहा हूँ कि क्या आएगा, निकालो जरा। क्रैमर और लोअर बाउंड फॉर द वेरिएंस ऑफ अनबायस्ड एस्टिमेटर ऑफ सिग्मा स्क्वायर, किसको याद है। बोलो भाई, हालांकि जरूरत नहीं है, तुम्हारा क्वेश्चन में देख लो, तुम्हें कहाँ डाउट है पूछो, बाकी लोग समझेंगे किस में डाउट है, किस ऑप्शन में डाउट है। सर उसका आता है सिग्मा स्क्वायर बाई 2n। सिग्मा सॉरी, स्क्वायर नहीं आएगा, सिग्मा स्क्वायर तो नहीं, समेशन एक्स आई माइनस म्यू का होल स्क्वायर बाई 2n। नहीं क्रैमर और लोअर बाउंड एक नंबर आएगा, ये तो नंबर है ना, ये बाउंड है, वो बाउंड इज ना, आई थीटा की बात कर रहा हूँ। हाँ उसको पुट करो, तो सिग्मा स्क्वायर का डेरिवेटिव करोगे 2 सिग्मा का होल स्क्वायर करोगे, एक मिनट, तो यहाँ तो पावर 4 है ना ऐसा, तो अच्छा वेरिएंस निकाल रहे थे हम लोग इसीलिए, निकालो जरा क्या आएगा। हाँ तुम्हारा पहले भी आया हुआ ना सिग्मा स्क्वायर, सिंप्लीफाई करके आओ, सिग्मा 4 के टर्म में ही आएगा, इसके जैसा ही कुछ आएगा, एग्जैक्टली सेम नहीं आएगा। सर डाउट ये था कि जैसे MLE ऑफ म्यू जो एक्स बार आया वो CRLB अटेंड करने के लिए बोल रहा है, ये समझ नहीं आया था। अरे भाई तो ये होता है, ये तो है, ये चीज और ये चीज इक्वल है कि नहीं है, यस सर। तो यही तो पूछ रहा है तुमसे। जब बोलता है कि जो MLE है म्यू का वो CRLB को अटेन कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इसका मतलब है कि जो MLE है, जो एस्टिमेटर है, उसका वेरिएंस क्रैमर राव लोअर बाउंड के इक्वल है कि नहीं है, तो है कि नहीं। देखो तुम एक्स बार MLE है म्यू का, इसका वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर बाई n है, तुम CRLB निकालोगे सिग्मा स्क्वायर बाई n आएगा, दोनों इक्वल है,
तो इसका मतलब कि MLE जो म्यू का है दैट अटेन्स क्रैमर राव लोअर बाउंड फॉर द वेरिएंस ऑफ अनबायस्ड एस्टिमेटर ऑफ म्यू। तो आंसर इज यस, वो ऑप्शन ट्रू है। हाँ हो गया, कर लिए। ठीक है ना, तो बस यही चाहिए है ना, बाकी देख लो। जबकि यहाँ पे सिग्मा स्क्वायर का जो MLE है दैट डज नॉट अटेन क्रैमर राव लोअर बाउंड फॉर सिग्मा स्क्वायर, मतलब ये जो चीज़ है ये इक्वल नहीं आएगा। क्या आएगा मैं लिख देता हूँ, तो ये आएगा, अब ये ना देखता हूँ मैं, पर तुम लोग वेरीफाई कर लेना, तो क्लास में करा रखा है लेकिन याद नहीं रहता है। तो मतलब रिवाइज करोगे तो याद रहेगा। सर इसमें और हाइपोथेसिस में तो 10 दिन पहले वाला ही भूल जा रहे हैं। कोई बात नहीं, बार बार डिवाइस तो भी याद रहेगा, ऐसे थोड़ी है कि हमेशा याद रहेगा। सो ये आएगा 2 सिग्मा 4। मैं पिछले 5 साल से पढ़ा रहा हूँ तब भी मैं भूल जाता हूँ, तुम 10 दिन से पढ़ रहे हो, सोचो क्या डिफरेंस है। तो उसके लिए बहुत रिवीजन चाहिए, है ना, ये है। रिवीजन करते रहोगे चीज़ें दिमाग में रहेंगे, और जितने ज़्यादा रिवाइज करो चीज़ें उतना क्लियरली दिखेगा तुम्हें, ये है। और सिर्फ ना थ्योरी पढ़े जा रहे हैं, तुम क्वेश्चन सॉल्व करो उसके थ्रू तुम्हें थोड़ी क्लियर होती चली जाएगी। जब तुम ये प्रॉब्लम सॉल्व किए तुम्हें ये क्लियर हुआ, ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करते रहो ना, सारे PYQ सॉल्व कर लो, जितने मॉक क्वेश्चन सॉल्व करते रहो, सीखते रहोगे बस उस प्रोसेस में ये आएगा। देखो दोनों इक्वल नहीं होगा, ये बोल रहा हूँ, ठीक है ना। तो इसको अगर इस फ्रेम में लिखना चाहें जैसे वो लिखा हुआ है, तो ये हो जाएगा 2n अपॉन n स्क्वायर सिग्मा 4, ऐसा है एक्चुअली, ऐसे ही है ना। यहाँ 2n माइनस 1 है, तो किसकी वैल्यू ज़्यादा है? ये लेफ्ट वाले। तो थ्योरम क्या कहता है कि वेरिएंस ऑफ T मस्ट बी मोर देन इक्वल टू CRLB। इसका मतलब ये गलत बताया है, यहाँ जो आएगा आई थिंक ये n-1 का होल स्क्वायर आएगा। सो यहाँ आई थिंक n-1 आएगा। सो यहाँ जो आएगा ना ये मे बी n-1 आएगा, तो जो है क्या आएगा, क्योंकि कभी भी CRLB ना कम नहीं हो सकती, ज़्यादा होगी, ठीक है ना। अभी अगर 2n-1 से मल्टीप्लाई करूँ तो क्या होगा, 2 टाइम n-1 सिग्मा की पावर 4 अपॉन n-1 का होल स्क्वायर, ऐसा कुछ। वो सही लिखा ना फॉर्मूला मैंने, n-1 होल स्क्वायर बाई n स्क्वायर, इस स्क्वायर का होता है वेरिएंस 2 सिग्मा 4 बाई n-1। हाँ वो सही है। तो 2 टाइम n-1 सिग्मा 4 अपॉन n स्क्वायर, तो ये कुछ ऐसा आएगा, इस तरह से आएगा। चलिए नेक्स्ट पर्सन पे आते हैं। तो इससे तुम्हारा क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा, यही चारों ऑप्शन था, ठीक है। नेक्स्ट पर्सन पे आते हैं, तो ये ओके है। अगला क्वेश्चन देखते हैं जिनका है। सो